विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ओवैसी के परदादा हिंदू थे, मुस्लिम थे, इससे क्या बदल जाता है? आप लोग आजकल मुस्लिम, आप लोग या जो लोग भी, अगर आप नहीं तो ये लोग आजकल मुस्लिम नेताओं के परदादाओं का धर्म क्यों खोज रहे हैं? नहीं, बदल जाता है गौरव, बहुत कुछ बदल जाता है। बदल ये जाता है कि एक वो समाज है इस देश में जो 4100 साल पहले से भी रह रहा है। ये आदम शब्द तो पहली बार दुनिया में कहीं पृथ्वी में अवतरित हुआ, वो 4100 साल पहले हुआ। और उसके पहले भी वेद थे, उसमें बहु देववाद था, वो देवताओं का उसमें वर्णन होता था। और एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये बात होती है। लेकिन इनके यहाँ तो ये कहते हैं कि एक ही है, और अगर उसको नहीं मानेंगे तो उसको रहने का अधिकार नहीं है। इस धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं ये सारे पापी हैं, अंततः इनको इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। ये बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, और सारी लड़ाई सोच की है। ये दुनिया चलेगी कैसी? तो एकम वत सत विप्रा बहुधा वदन्ति की बात है कि बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सत्य तो एक ही। इस बात को ये नहीं मानते हैं, और जब तक ये बात नहीं मानेंगे तब तक बहुत कुछ बदलता जाएगा, और सत्य को स्वीकार नहीं। तिवारी साहब कैसे बदल जाएगा? भारत, आप लोगों ने आज तक एपीजे अब्दुल कलाम के परदादा का धर्म नहीं खोजा, वो तो देश के राष्ट्रपति थे। आज अब असदुद्दीन ओवैसी के परदादा का धर्म खोज रहे हैं, वो भी तो एक पक्के मुस्लिम थे जो इस देश के राष्ट्रपति थे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने कभी गाय का अपमान नहीं किया है, गाय की तस्करी का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया है, उन्होंने देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं किया है, शिवलिंग को कभी फबारा नहीं बताया है, बाबरी को कभी मस्जिद नहीं बताया है, ज्ञान वापी को कभी मस्जिद नहीं बताया है। तो जो भी समाज में इस प्रकार लोग हैं जो सत्य को कभी जिन्होंने झुठलाया नहीं है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके परदादा कौन थे। इनको बताने की इसलिए आवश्यकता होती कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी मानने के इनकार कर देते हैं। वैसे सुबह शाम तक संविधान की कसम खाते हैं। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर बनना तैयार हो गया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। ज्ञान वापी को फव्वारा बताते हैं। यानी ये इस देश के जो हिंदू स्वभाव है, हिंदू सच, हिंदू धर्म है, हिंदू मान्यता है, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिसकी सोच, जिस इस्लाम के धर्म के अनुयायी की जिसकी सोच आपके मुताबिक नहीं है, उसका परदादा किस धर्म का था ये जानना जरूरी है, और जिसकी आपके मुताबिक है उसकी नहीं। मैं आता हूं आपके पास। अगर कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अतुल लोढ़े माटिल, तो बताइएगा। मैं वारिस पठान आ रहा हूं, लेकिन शाहिद अली का भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। तो शाहिद अली साहब, जो एक बहस छिड़ी थी कुछ दिन पहले कि मुस्लिम और हिंदुओं का डीएनए देश में एक है, आज क्या जरूरत है वो डीएनए पता किया जाए? मैं अगर कुरान से शुरू करूं, जो आपकी बात है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, चैप्टर नंबर 95 वर्स नंबर 4, क्या कहता है? सोचने की बात है। जो वीएचपी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे, उनके लिए भी जवाब है और ये तमाम इंसानों के लिए जवाब है। अल्लाह ताला क्या कहता है कुरान में इंसानों के लिए? ही हैज ट्रीटेड ऑल ह्यूमंस इन मोस्ट परफेक्ट फॉर्म। ही हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमंस। वो मुसलमान की बात नहीं करता कि मुसलमानों को उसने परफेक्ट बनाया है। अल्लाह कहता है कि उसने तमाम इंसानों को बहुत परफेक्ट फॉर्म में बनाया है। अब हमारी आइडियोलॉजी की बात आ जाती है। आइडियोलॉजी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या कहता है कि उसने आदम से और आदम के बच्चों से एक कोविनेंट लिया, एक संधि ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एकेश्वरवाद को पूजेंगे। ये एकेश्वरवाद को फिर सूरह रूम में चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 30 सूरह रूम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ये जो एकेश्वरवाद है यही सच्चा मजहब है और इसी की इब्तिदा करनी है। इसी एकेश्वरवाद को जो सनातन धर्म की जिसकी बात करते हैं, सनातन धर्म बेसिकली या आर्य धर्म जो आर्य मजहब है वो भी एकेश्वरवाद की बात करता है। तो यहां पर साथ में कुरान क्या कहता है कि दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। कुरान में सूरह अल फारूक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन मुबारक। तो कोई इसमें मसले की बात ही नहीं है। डीएनए की आप बात क्या कर रहे हो? अगर डीएनए आप साइंटिस्ट के हिसाब से देखोगे तो साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी हुई है जिसमें यह कहा है कि पूरी दुनिया एक ही इंसान से पैदा है और मोस्ट प्रोबेबली वो आदम और ईव है। पहली बात तो किसी और धर्म के मुताबिक आप जो भी उनको नाम दे दीजिए, आप कह रहे हैं कि कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है,
तो फिर ये हो क्यों रहा है? मैं एक मिनट मैं आपसे कह रहा हूं, आप हिंदू धर्म के मुताबिक जो आपने नाम दे रहा, आप नाम दे दीजिए, उसमें मसले की बात नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक वो ब्रह्मा की औलाद है, बिल्कुल आप रखिए उस चीज को, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे मजहब के मुताबिक आदम और ईव की औलाद है, इसमें दूसरों को ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। जब कुरान ये कह देता है कंपल्शन नहीं है, जब कुरान ये कह देता है कि उसने ह्यूमन को मोस्ट परफेक्ट बनाया है, तो सारी बात खत्म हो जाती है। ओके, मैं आ रहा हूं। अब तिवारी जी एक मिनट, शहजाद कुछ करना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए गौरव जी, कितनी अच्छी बातें की शाहिद जी ने, तो शाहिद जी को बताइए कि जिन लोगों ने जिन लोगों ने भारत पर आक्रांता बन के यहाँ पर कब्जा किया, ऐसे मुगलों को अपना क्यों बताते हैं बाप दादा? ये ऑन रिकॉर्ड ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 800 साल हमने हुकूमत की, 4 मीनार हमारे बाप दादाओं ने बनाया। तो बता दीजिए कि मुगल तो आक्रांता थे ना, और उन्हीं की वजह से ये जो एक हिंदू मुस्लिम एकता थी वो तो खंडित हुई ना। उन्होंने तलवार की नोक पर ही कई लोगों का परिवर्तन करवाया। औरंगजेब कोई प्यार लेकर तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया नहीं था, वो तो एक क्रूर शासक था। उसने तो जिजिया लगाया, मंदिर तोड़े। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़े, टीपू सुल्तान ने तो क्रिश्चियंस का भी धर्मांतरण कराया। तो क्यों आज कुछ लोग मुगलों को अपना बाप दादा बताते हैं? और देखिए कितनी विडंबना की बात है, बोलेंगे 800 साल हमने हुकूमत तो की पर रिजर्वेशन आज मांगेंगे। और क्या कोई क्रिश्चियन बोलता है अंग्रेज हमारे बाप दादा थे, या अंग्रेजों की बनाई हुई जो एक पार्लियामेंट है वो हमारे बाप दादाओं की है?